48, 65, 71 और 98 की कारगिल वॉर तक तो बंदूक और टैंक थे, मगर अब शाहीन है, गौरी है, अब्दाली है, गजनवी है और मोदी सरकार, आप यकीन जाने कि इन सब का रुख भारत की तरफ ही है। 12 seconds later. पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भारत का हमला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मिसाइल हमले में 4 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, जिसका जिक्र अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से किया गया था। इंडिया लो, मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आज के बाद आपको कोई पाकिस्तानी कुछ नहीं कहेगा। आपकी पावर का हमें पता लग गया, आप बहुत पावरफुल हो। एक अजीब किस्म का जंगी जुनून है जो नरेंद्र मोदी के सर पर सवार है और एक अजीबोगरीब वहशत का आलम है इनके ऊपर। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग्स हैं। पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने ड्रोन अटैक किया है कि नूर खान एयरबेस पर, पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। अब देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए कि कहां तक बात पहुंच चुकी है कि चकलाला एयरबेस के ऊपर इन्होंने मिसाइल तक दाग दिया है। काफ़ी प्रेशर है इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर और फिर फौज के ऊपर कि कोई ऐसा चीज़ ना की जाए जिसके साथ एस्केलेशन हो जाए इंडिया की तरफ से। बिकॉज अगर इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होती है तो मसला बन सकता है हमारे लिए भी। जयशंकर, उनका आज सुबह ये बयान आया था ना कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर अटैक ना करे, और अगर पाकिस्तान की फौज ने अटैक किया तो फिर हम दोबारा से जवाब देंगे। ये इसलिए बेसिकली एक ग्राउंड प्रिपेयर हो रही है कि पाकिस्तान पर एक और अटैक की तैयारी। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए मैडम, मैं बड़ी सही बात करूं, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, ओ भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हो। पाकिस्तान ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया, कई दिन तक इश्तियाल दिलाता रहा इंडिया, और पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। और लेकिन हम बहुत दिनों से ये बात कहते रहे, इंडिया को समझाते रहे, मोदी को समझाते रहे, उनके एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व नज़रिए को समझाते रहे कि पाकिस्तान फुली प्रिपेयर्ड है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वो रिस्ट्रेंट अपना कायम रखे और इसको एस्केलेट सिचुएशन को ना होने दे। लेकिन मोदी साहब वो अपनी सियासी मकासद के लिए, या उनका दिमाग सही काम नहीं करता, उनके मशीरों का दिमाग सही काम नहीं करता, क्योंकि जो इंतहा पसंद नजरियात हैं वो फिर उनको आवाम की, लोगों की फिक्र नहीं होती। और पिछले 2 रोज से आर्म ड्रोन्स के साथ वो अटैक कर रहे हैं और आज उससे भी एक स्टेप आगे चले गए हैं। पाकिस्तान की एयर बेसेस उनको मिसाइल अटैक किया गया, जैसे चकलाला एयर बेस, उसको हमने फौरी तौर पर रिपोर्ट किया, लेकिन यहाँ कुछ सेंसिटिविटी ऐसी थी कि पहले तस्दीक हो जाए तो फिर खबर रिपोर्ट करनी है। बाद में DG ISPR ने ऑफिशियली आके कंफर्म किया कि वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स के साथ शोरकोट एयरबेस को भी अटैक किया गया, चकलाला एयरबेस को भी अटैक किया गया और बाज़ दीगर जगहों को भी अटैक किया गया। तो उसका जवाब क्या होना था पाकिस्तान की तरफ से, यही जवाब आया। मैं पहले दिन से इस बात का पुरजोर हामी था कि जब आपके मुरीद के और भावलपुर को अटैक किया गया तो आप उनके 2 शहरों को जाके अटैक सब आवाम के जज्बात अपनी जगह हैं, लेकिन जाहिर बात है हमारी फौज भी सारी चीज़ों को समझती है, गवर्नमेंट भी समझती है, उन्होंने भी प्रॉपर हिकमत अमली के साथ चलना है, पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है ना। अभी आप अगर इंडिया के एंड से बयान देखें ना, वो ये कह रहे हैं हमने ना तो पाकिस्तान की फौज पे हमला किया, ना पाकिस्तान की आवाम पे हमला किया, हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया है, हम वॉर नहीं चाह रहे। और वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान हम पे हमला करेगा तो वो एक्ट ऑफ वार होगा। जो हमने किया है वो एक्ट ऑफ वार नहीं। हमारे इधर अगर कोई इस तरह के विंग हैं तो पाकिस्तान भी हमला
कर सकता है। यानी अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें ना, तो वो इटसेल्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहते। ठीक है, उन्होंने ड्रामेबाजी की है, वो भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी फौज जो है ना, हमारी आवाम से बहुत ज़्यादा बेहतर हर चीज़ को समझती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि इंडिया, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि इंडिया बोल रहा है कि मैंने ना पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया, ना मैंने पाक आर्मी को टारगेट, मैंने किया टेररिस्ट को टारगेट किया। लेकिन वो अवाम को पता है कि जो मिसाइल थे या फिर जो ड्रोन थे वो सिटीज में आके गिरे हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया तो यही कह रही है ना, जो इंडिया दिखाना देखिए ना, अवाम को ये चीज़ समझना पड़ेगी, अवाम को ये चीज़ समझना पड़ेगी कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, वो हर चीज़ को मैनेज करना जानते हैं। इंडिया को इसका भी जो इन्होंने नाजायज़ हरकत की है, इसका भी जवाब मिलेगा। लेकिन हर तरीका ना एक तरीकाकार होता है, हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। हमेशा जब भी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया या कोई घटिया हरकत की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने उसे उसकी सोच से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है। अभी भी आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम गुजरने दें, इंशाल्लाह इसका भी वो उनको पूरा करके आएंगे। सर, अगर आज और कल रात की बात है, देखिए हवाई हमले तो हो चुके, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बयान आया कि नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ को फ्री हैंड दे दिया है कि 25 लाख जो एक्टिव और नॉन एक्टिव आर्मी है उसको एक्टिवेट करें और जैसे आप चाहे ऑपरेट करें। और अगर देखे जाए तोपे और ये जो बड़ी बड़ी जो ज़मीनी हथियार हैं वो अभी तक बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद है। तो अब क्या कोई हम फेज़ 2 में एंटर होंगे कि मतलब कोई अब ज़मीनी हमले होंगे, एक तरफ 10 लाख और दूसरी तरफ 25 लाख? कुछ भी नहीं होना, ऐसा नहीं हो रहा, नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो जंग है ना, ये 1965 या 71 की नहीं है। सही है। अभी जो जंग है ना, वो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं दोनों, ना जंग वो अफोर्ड कर सकते हैं ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो नरेंद्र मोदी जो भी बयान दे रहा था, सारी बात है उसने अपनी आवाम को कोई मुंह दिखाना है ना, तो वो इस तरह की उन्होंने बातें करनी है। अभी रात को भी देखें तो वो लाहौर पे चढ़ गए, सियालकोट पे चढ़ गए, वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की हद तक सारे बयान दे रहे हैं। क्योंकि अब उन्होंने छोटी सी एक हरकत की है, अब आगे थोड़े दिन आवाम को भी उन्होंने बेवकूफ़ बना के लेके चलना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको फिर दोबारा बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज इंडिया की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए भरपूर तैयार है और हमारी अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। अगर इंडिया कोई प्रॉपर तरीके से आता है ना, ये ना करे हमने तो जी अवाम पे हमला नहीं किया, हमने फ़ौज पे हमला नहीं किया, हमने तो जी दहशत गर्दों को निशाना बनाया, इसके पीछे छुप रहे हैं। या तो ऐलान करें ना कि हमारे हैं तो तैयार हो जाओ, फिर उन्हें पता चल जाएगा पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है। लेकिन अवाम को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, वो आए ज़रूर हैं लेकिन उसकी बैकग्राउंड पे आप जाएं। उनका पहलगाम में जो अटैक हुआ उसको बेस बना के उन्होंने दुनिया को ये कहा कि यहाँ पे आके देखें ना दहशतगर्द ठहरे हैं, जो क्लेम करते हैं लश्कर तैयबा या जमातुल दावा, जिनको भी वो क्लेम करते हैं, उसको बुनियाद बना के उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम फौज के साथ नहीं लड़ रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने अपने 3 एयरबेस पर भारत की ओर से मिसाइल अटैक किए जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना के इस दावे पर भारत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस दौरान बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पूरी पश्चिमी सीमा पर लगातार आक्रमण गतिविधियां जारी रखी। इसमें ड्रोन्स और अन्य लड़ाकू विमानों का उपयोग करके भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी भारी कैलिबर और ड्रोन हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर के नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को निष्क्रिय किया। इसके बावजूद उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भूज, बंडीरा के वायु सेना स्टेशन को हानि पहुंची। पाकिस्तान ने सुबह 1:40 बजे हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पाकिस्तान ने एक निंदनीय कृत्य करते हुए श्रीनगर, अवंतीपुरा और उधमपुरा में वायु सेना के अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना बनाया। इसमें पाकिस्तान द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना हरकत फिर से उजागर हुई है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के बाद भारतीय सेना ने भी चुनकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें पाक के रफ़ीकी, चकलाल, रहीमयार खान, मुरीद, सुक्कुर और चूनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर प्रहार किए। इस दौरान भारत ने कम से कम कैलिबर डैमेज की क्षति सुनिश्चित की है। यानी कि भारत ने भी ये माना है कि हमने पाकिस्तान के कुछ जगहों पे अटैक किया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एयरबेस पे अटैक होना ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सदमे की बात है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।